हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मुबशिर शमीम और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओआरएस के बारे में। ओआरएस एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है और अगर इसे सही वक्त में और सही क्वांटिटी में लिया गया तो ये आपकी जान को बचा सकता है, आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं रिगार्डिंग ओआरएस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओआरएस कहते किसे हैं। देखिए, ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, और बहुत कॉमनली कई लोग इसे ओरल सलाइन भी बोलते हैं, ओरल सलाइन। ये एक तरह का स्पेशल फ्लूइड है जो हम लोग बॉडी में अपने रिप्लेसमेंट के थ्रू देते हैं। जो बॉडी से फ्लूइड की कमी होती है उसके बदले में ओआरएस देते हैं। प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं कि डिहाइड्रेशन हो नहीं, और अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उससे बचाव के लिए कि वो आगे और बढ़े नहीं, उसके लिए भी देते हैं। और इसका सबसे कॉमन यूज़ जो हम लोग करते हैं ओआरएस का, वो डायरिया में करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि डायरिया के केसेस में ये 93% चांसेस डेथ के डिक्रीज़ कर देता है। ये इतना इफ़ेक्टिव होता है। ओआरएस को बनाने वाला कौन है? तो देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक इंडिया बेस्ड डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर दिलीप महालनबीस, जिनका अभी रिसेंटली एक वीक पहले कलकत्ता में डेथ हुआ है, उन्होंने 1971 बोनगांव वॉर, जो कि एक बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए वॉर चल रहा था, वहाँ पर के एक रेफ्यूजी कैंप में उन्होंने कोलेरा के पेशेंट्स के लिए ओआरएस को सबसे पहली बार यूज़ किया था। ओआरएस 1960 से ही रिसर्च में था, काफ़ी सारे डेटा उसके बारे में प्रेजेंट किए गए थे, बट उसका प्रॉपरली यूज़ डॉक्टर दिलीप महालनबीस ने किया था, और उसकी इफ़ेक्ट की वजह से उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई थी कोलेरा के पेशेंट्स में। क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ था ना कि आईवी सलाइन की कमी पड़ गई थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स में पानी, नमक और चीनी मिलाकर यूज़ किया था वहाँ पर के पेशेंट के लिए। अब आते हैं ओआरएस में होता क्या है। तो देखिए, ओआरएस में जो होता है वो होता है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड और कॉमनली नमक के थ्रू जानते हैं, ग्लूकोज जो शुगर कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, साइट्रेट जो सब सिट्रस फ्रूट में होता है। ये सब चीज़ें मेन कंटेंट है ओआरएस की, और बाकी इसे हम लोग फिर सबको पानी में घोलते हैं एक अमाउंट में। अच्छा, ओआरएस की एक ज़रूरी बात जो हम लोग सबको ध्यान में रखनी है वो है कि इसका WHO रिकमेंडेशन क्या है। इसका WHO रिकमेंडेशन है कि जो भी ओआरएस होगा वो 245 मिलीमोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी का ही होना चाहिए, और ये हर एज के लिए यही रहेगा कंसंट्रेशन, और किसी भी किसी में डायरिया में भी यही कंसंट्रेशन होना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन है। इससे क्या होता है कि ये रिकमेंडेशन उन्होंने देख के बनाया है, इससे ब्लड में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर पानी ब्लड से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हम लोग के पेट में, तो डिहाइड्रेशन ख़त्म नहीं होगा। अब चौथे सवाल पे आते हैं कि ओआरएस हम लोग देते क्यों हैं, क्या करता है ओआरएस। तो देखिए, ओआरएस हम लोग देते हैं मेनली 3 कंडीशंस में। सबसे पहला तो कंडीशन और कॉमन है, वो है डायरिया या लूज़ मोशन में देते हैं। दूसरा है वॉमिटिंग में देते हैं, और तीसरा है फीवर में देते हैं। अब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इन तीनों कंडीशंस में ही डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए देते हैं। ओआरएस करता क्या है, तो वो स्टूल आउटपुट को कम करता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी से पॉटी होती है, जैसे अगर कोई मदर कंप्लेन कर रही है कि बच्चे को 10 बार पॉटी हो गया है, 12 बार पॉटी हो गया है, तो ओआरएस देने से ये उस फ्रीक्वेंसी को कम करता है। दूसरा, वॉमिटिंग अगर होती रहती है, वॉमिटिंग को भी कम कर देता है। तीसरा, ये आईवी फ्लूइड देने की, मतलब बच्चे को एडमिट करके और उसको सलाइन चढ़ाने की जो ज़रूरत होती है, उस नीड को भी कम करता है। और लास्ट, मोर्टेलिटी तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अराउंड 93% चांसेस कम कर देता है डेथ होने का डायरिया की वजह से। कितना देंगे, देना है ये तो हम लोग कॉमनली जानते हैं, सबको पता है देते हैं, लेकिन कितना देंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, वो देने से पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि बच्चा अभी हाइड्रेशन उसका कैसा है, वो हाइड्रेटेड है या फिर डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हम लोग का असेसमेंट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग
एक कंडीशन लेते हैं जहाँ पर डिहाइड्रेशन बच्चे को नहीं है, बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है। तो जो बच्चे में भी डिहाइड्रेशन हुआ नहीं है, फीवर हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रही है, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों में हम वो बच्चे कैसे रहते हैं? वो बच्चे देखिए एक्टिव हैं, अलर्ट रहते हैं, उनके जो होंठ है और ओरल म्यूकोसा है वो सब गीला रहता है, यूरिन भी पास करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ऐसे में हम लोग जो ओआरएस देते हैं वो सिर्फ प्रिवेंशन के लिए देते हैं, बचाने के लिए कि उनको डिहाइड्रेशन हो नहीं। तो कितना देंगे? तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखिए, अगर 2 साल से छोटे के बच्चे हैं तो 500 ml डेली देना है, 500 ml डेली का हम लोग का क्वांटिटी है। और कैसे देना है? जितनी बार बच्चा लूज स्टूल करेगा, जितनी बार पॉटी करेगा, उतनी बार 50 से 100 ml आपको देना है। अगर 2 साल से 10 साल का बच्चा है तो डेली का डोज है उसका 1000 ml, और जितनी बार पॉटी करेगा आपको 100 से 200 ml देना है। ये 100 से 200 ml इसमें ही से देना है, मतलब 1000 ml आप 1 लीटर बना के रख लीजिए और जितने बार पॉटी कर रहा है 100 ml 200 ml करके देते रहेंगे। और तीसरा है, अगर 10 साल के ऊपर का बच्चा है तो एक बार में जितना पी सके उसको उतना देना है, और डेली का डोज है उसका 2000 ml। ये तो हो गया जिनमें डिहाइड्रेशन नहीं है, मतलब एक दिन का फीवर है या फिर आज ही से स्टार्ट हुआ है, तब आप ये वाला फर्स्ट केस ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, अगर बच्चे को माइल्ड डिहाइड्रेशन है। माइल्ड डिहाइड्रेशन आप कैसे समझेंगे? वैसे ये बेटर एक डॉक्टर ही असेस कर सकते हैं, इसमें इसकी ज़्यादा कोशिश आप लोगों को नहीं करनी, बट जस्ट मैं एक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों से। वही बच्चा आपको रेस्टलेस लगेगा, इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ाएगा। दूसरा, इसके होंठ सूखे रहेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, बच्चे का होंठ सूख गया है, प्यासा रहेगा, पानी पीने मांगेगा। और लास्ट है, इसकी आंखें धंस जाएंगी। ये देखिए बच्चे के देख रहे हैं आप, आंखें सक गई, ये डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है ना कि बच्चे माइल्ड डिहाइड्रेशन में, और पेशाब का आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 6-6 घंटा पे कर रहा है, तो ये बच्चा आपका ऑलरेडी माइल्ड डिहाइड्रेटेड हो चुका है। और इसमें जब ओआरएस देंगे वो कैसे देते हैं? देखिए पहले इसमें हम लोग ओआरएस की थेरेपी को डिवाइड कर लेते हैं, पहले 4 घंटे में कैसे देना है, उसके बाद के 4 घंटे में कैसे देना है। तो पहले 4 घंटे में बच्चे का जो वेट है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का वेट 10 kg है तो 10 kg वेट है और 75 ml पर केजी आपको लेना है। तो 10 kg इंटू 75 करेंगे तो 750 ml आपको पहले 4 घंटे में देना है। ये आपको 4 घंटे में दे के ख़त्म कर देना है। उसके बाद बच्चे को फिर जितना बार पॉटी करेगा, 10 kg का है तो फिर 100 ml करके जितनी बार स्टूल करेगा उतनी बार देना है। समझ गए? ये आफ्टर 4 घंटा, पहले आपको 750 ml पिला देना है, फिर जो फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा आफ्टर 4, जितना भी टाइम, उतना जितनी बार पॉटी करेगा उतनी बार ये देना है। अब तीसरी कंडीशन आते हैं जो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और अब आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। वो कंडीशन है सीवियर डिहाइड्रेशन की। इसमें क्या है, बच्चा आपका लिथार्जिक हो चुका है, बच्चा रिस्पॉन्स थोड़ा कम करता है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, सुस्त हो गया है, पूरा सुस्त हो चुका है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा धंस गई हैं और अब वो पानी पीना चाहता भी नहीं है, और उसकी पेशाब 6 से 8 घंटे से ज़्यादा हो गई, उसने किया नहीं है पेशाब। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय हॉस्पिटलाइजेशन के। अब आप घर पे किसी भी चीज़ की ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, ओआरएस इन द प्रोसेस आपका डॉक्टर तक पहुंचने के और एडमिशन होते होते आप जितना ओआरएस पिला सकते हैं पिलाएंगे, बट आपको सब कुछ अब प्लानिंग हॉस्पिटलाइज करने के बाद ही बेसिकली करनी है। अब ये तो समझ गए कि देते कैसे हैं, कितना देना है। अब ये है कि ओआरएस हम लोग दें कैसे, क्योंकि देखिए बच्चे असल में जो पीने नहीं मांगते ओआरएस, अक्सर मदर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पी नहीं रहा है, तो कैसे ओआरएस देने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी पैकेट है उसका ऑस्मोलैरिटी चेक करना है, जो मैंने आपको बताया था 245 होना चाहिए। दूसरा, उसे डिज़ोल्व करना है। उस पैकेट में लिखा होता है 1 लीटर में या फिर 2 लीटर, छोटे बच्चों का एक पैकेट आता है तो उसमें 200 ml के अराउंड लिखा रहता है, 200 ml पानी में डिज़ोल्व करना है। किसी किसी में 1 लीटर लिखा रहता है, तो ये आप पीछे एक बार देख लें कितना है। प्रेफरेबल है किस पानी में ये करें, तो एक पैक्ड वाटर में ये करें या फिर बॉइल्ड वाटर में भी आप कर सकते हैं। ये दोनों में ही घोल के बनाएं, 1 लीटर का हो या 200 ml का हो, ये दोनों। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि कहीं पैक्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर के चक्कर में आप डिले नहीं करें इस प्रोसेस को। अगर आपके पास पैक्ड वाटर या फिर बॉयल करने का साधन उस समय नहीं है तो आपके पास जो भी है फ़ौरन उसी पानी में घोल के दे दें। अब नेक्स्ट है हम लोग कि अगर 2 साल से कम का बच्चा है
तो उसको 1 से 2 चम्मच करके देते रहना है, 1 से 2 चम्मच करके देते रहना है एवरी 1 to 2 मिनट। थोड़ा करके ORS देना है। और 2 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसको एक कप में दे देना है, थोड़ा करके पिलाना है। लेकिन इसका टाइमिंग होना चाहिए 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट। और अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है पिलाने के बाद, ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है, और ORS खुद इंड्यूस भी कराता है वॉमिटिंग किसी कंडीशंस में। तो अगर आपने दिया है और बच्चा फ़ौरन वॉमिटिंग कर दिया तो आपको 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद फिर से स्लोली 2 से 3 मिनट करके तब देना है। अब ORS किन कंडीशंस में ORS देने के बाद भी बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं होती है, डिटोरिएट करती है। तो इसका सबसे कॉमन कंडीशंस है जब वॉमिटिंग 3 बार से ज़्यादा हो रहा है हर घंटे पर, तो ORS देना भी आपका यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि जितना आप दे नहीं पाते उससे ज़्यादा वो बॉडी से निकाल देता है। पॉटी अगर 5 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा कर रहा है, मतलब 5 ml कितना, अगर 10 kg का बच्चा है तो समझिए 50 ml के अराउंड लूज स्टूल बच्चा कर दे रहा है 1 घंटे में। तो ये कंडीशंस में भी आपका ORS इनफेक्टिव हो जाएगा, या फिर आपने ORS की प्रिपरेशन ही गलत बनाई है। मतलब आपने 200 ml ORS की प्रिपरेशन को 1 लीटर पानी में घोल दिया, तो वो इफ़ेक्टिव थोड़ा कम हो जाता है। ORS अब बच्चा पीता नहीं है तब क्या करें? अगर नहीं पीता है ORS, आपने हर तरह की कोशिश कर ली। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि माँ बहुत जल्दी थक जाती है। थोड़ा सा कोशिश के बाद ही मदर्स थक जाती हैं कि नहीं पीता है। आपको पहले एक अच्छे से ट्राई करना है। हाँ, आपके कंटिन्यूस ट्राई के बाद भी आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तब फिर क्या, ORS का ऑल्टरनेटिव क्या है? ORS का ऑल्टरनेटिव है सॉल्टेड ड्रिंक्स, प्रेफरेबल है ये। इसमें आता है सॉल्टेड राइस वाटर, सॉल्टेड योगर्ट ड्रिंक, जो दही और पानी मिला के एक छाछ टाइप का बनता है, बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, या फिर वेजिटेबल या चिकन सूप। ये भी काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। आप ये सब एक ऑल्टरनेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट की तरह दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन है अनसॉल्टेड ड्रिंक दे। पहले देखिए, हम लोग चाहेंगे कि ऐसा पानी दिया जाए या ऐसा फ्लूइड दिया जाए जिसमें नमक हो, अगर, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया बहुत होता है उसमें। लेकिन अगर वैसा पानी भी नहीं है तो फिर अनसॉल्टेड ड्रिंक में क्या प्रेफरेबल है, प्लेन वाटर दें जितना से ज़्यादा हो सके, या फिर ऊपर जो मैंने बताया वो सब ड्रिंक दे सकते हैं बिना नमक के ही। कोकोनट वाटर दे सकते हैं, नारियल का पानी दे सकते हैं, एकदम लाइट सी लेमन टी काइंड ऑफ भी आप बना के दे सकते हैं जिसमें शुगर काफ़ी कम होना चाहिए। या फिर लास्ट है आपके पास फ्रेश फ्रूट जूस ही दे दें, डिफरेंट जूस जो एकदम जिसमें शुगर एडेड नहीं हो, वो सब भी दे सकते हैं। क्या आपको नहीं देना है? आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है बच्चे को, या फिर पैक्ड कमर्शियल जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं वो सब नहीं देना है। होपफुली फ्रेंड्स, मैंने आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे ORS से रिलेटेड। प्लीज़ इसे जैसा बताया गया वैसा ही यूज़ कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।